वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन नमस्कार। जो निरंतर भजन का अभ्यास करता है, हर समय अपने मन को संयम में रखकर प्रभु के चिंतन का अभ्यास, संयम में नहीं है तो मन जिस वस्तु में जाता है, व्यक्ति में जाता है, स्थान में जाता है, उसका चिंतन करता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति का भगवान से विमुख होकर चिंतन करना, यही अनन्यता में सबसे बड़ी बाधा है। भगवत प्राप्ति होती है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जो नित्य भगवान का निरंतर भजन करता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमारा मन संयम में नहीं है तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति का चिंतन करेगा और हमारी अनन्यता में बाधा आ जाएगी। यदि हम मन को संयम में, चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में, बुद्धि को परमात्मा प्राप्ति के निश्चय में लगा देते हैं तो एक समय आता है जब प्रकृति की विषमता का कोई भी प्रभाव हृदय में नहीं पड़ता। उस समय उसे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वरूप बोध होने पर आत्यंतिक सुख, जहां दुख का लेस नहीं, जिसमें परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है, उस सुख में प्रवेश हो जाता है साधक का। वो सुख कैसा होता है? बोले यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम। कल आपने सुना, इस भगवदानंद से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। तो संसार में जो लाभ देखा जाता है कि हम पदाधिकारी बन गए, बड़ी सुंदर पत्नी है, बड़ा पुत्र, परिवार सब समृद्ध है, इसे लाभ नहीं कहते, इसे भुलावा कहते हैं। भुलावे में डाल करके माया ने आपके जीवन की आयु खत्म कर दी। जब मरे तो न पद, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, एक कुछ नहीं। तो लाभ हुआ क्या? हानि हो गई। जब यहां से चले तो अकेले, और जो शुभ अशुभ कर्म किया उनकी पोटरी लाद करके, ये कोई लाभ हुआ क्या? लाभ हुआ शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दिया और सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो गया। अब जा रहा है वो परमात्मा के समीप। यम लब्ध्वा चा परम लाभम
भगवान कह रहे हैं मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक कोई लाभ नहीं। सब जीने में लगे हुए हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। कोई विरला ऐसा होता है जो मरने की तैयारी करता है कि यार मरना है, फिर लेके क्या जाना है? लेके जाना है भगवान नाम, परमात्म चिंतन, परोपकार, तीर्थ अवगाहन, धामवास, ये सब भगवत लीला कथन श्रवण, ये लेके यहां से जाना है। और ये जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो भगवान कह रहे यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी दुख आ जाए। कल चर्चा सुनी थी कि यदि दो पहाड़ों के बीच में रख के पीस दिया जाए, पूरी चमड़ी उतार ली जाए, टुकड़े कर दिए जाए, तो भी उस महापुरुष को कोई भी दुख नहीं विचलित कर सकता जिसको भगवदानंद की प्राप्ति हो गई है। भगवान कह रहे गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात भारी दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं हो सकता। इसलिए तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्री भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम योग संगितम, जिसमें दुखों के संयोग का ही अंत हो जाता है, यह है अध्यात्म विद्या। ये जो भगवत मार्ग है इसमें दुखों का वियोग हो जाता है, सदा सदा के लिए अंत हो जाता है जो इस विद्या को जान जाता है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। वैसे हमारा कभी संबंध हुआ ही नहीं दुख से। दुख का स्वरूप क्या है? शरीर और संसार। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य हैं और ये प्रकृति सब जड़ है। जड़ में हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख रूप संसार और शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, मान लिया गया है। ये मानने से बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ। ये जो मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, मैं और मोर में। कोई बिरला ऐसा है जो इस अध्यात्म विद्या को जानकर मैं और मोर से मुक्त हो जाए। तो क्या बांध लिया संसार ने क्या? बोले नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में नहीं। ये हमारा संबंधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप और ये जड़ प्रकृति मान लिया है हमने, तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। माना हुआ संबंध है नहीं, स्वरूप है, शरीर है नहीं, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। ये माना हुआ संबंध है। यही दुख संयोग है। दुख संयोग, इसका मतलब योग नहीं, वियोग, भगवान से विमुख। अगर ये योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं। क्योंकि संसार दुखालयम है, प्योर दुख है, मिलावट नहीं इसमें। इसमें जो सुख भी है वो दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये मेरे गिरधर की माया है, लालजू की ऐसी माया है कि जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं, वो दुखालयम, दुख योनया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर संसार के मानने से ही दुख की प्राप्ति हुई है। बार बार जन्म, बार बार मरण, नरक स्वर्ग, ये सब जो भोगना पड़ रहा है, इसका प्रधान कारण है शरीर संसार से अपनापन।
हमारा माना हुआ ये संबंध हमारी दुर्गति कर रहा है। ये मेरे, ये पराये, ये मैं, ये मेरा, ये स्वाभाविक नहीं है। जिस दिन आप चाहो छोड़ सकते हो। इससे कितनी ही दृढ़ता से तुम पकड़े रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो, तुम जान पाए बाल्यावस्था से कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब शरीर छूट जाएगा, इसका कोई पता नहीं। तुम दृढ़ता से पकड़ लो भी, मकर ध्वज पाओ, खूब चांदी सोने के भस्म पाओ, चाहे जितनी दृढ़ता से पकड़ लो, शरीर नष्ट हो रहा है प्रतिपल, और ये नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम नाश ही है। और तुम अविनाशी हो। अविनाशी होकर नाशवान को पकड़ लिया, इसीलिए तुम्हारी नाशवान गति हो रही है। बार बार जन्म, बार बार मरण। नित्य योग हमारा भगवान से है, नित्य वियोग शरीर संसार से है। हम जान नहीं पा रहे, तो हमने भगवान से वियोग माना और शरीर संसार से योग मान लिया, उल्टा हो गया। यही अविद्या है। अब अध्यात्म विद्या के द्वारा ये बात जाना जाए कि नित्य योग तो हमारा भगवान से था, है, रहेगा, और शरीर संसार से वियोग था, वियोग है, वियोग रहेगा। कभी हमारा इसका योग नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे मान लिया है कि मेरा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। जो शरीर संसार से सर्वथा अपने आप को हटाकर भगवान के चिंतन में लगाए हैं, न शरीर की सुधि है न संसार की सुधि है, उसी को योग कहा है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। बुद्धि का परमात्मा से युक्त हो जाना तभी होता है जब प्रीति पूर्वक सतत भजन किया जाए। खास बात है शरीर संसार से संबंध छोड़ना और भगवान से जो संबंध है उसे मानना। यहां उल्टा हो गया, भगवान तो पराये लगते हैं, शरीर संसार अपना लगता है, इसीलिए हमारा पतन हो गया। दुख रूप संसार से जब वियोग का असर पड़ता है तब स्वरूप जागृत हो जाता है। ये बात आप वेदांत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, खूब नाम जप करो और इतना मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है, तो जहां शरीर संसार से वियोग का भाव आया, आपने अपना संबंध हटाया, उसी समय आपका जो स्वरूप ज्ञान वो जागृत हो जाएगा। आपके स्वरूप ज्ञान को कौन ढके हुए है? शरीर मैं, संसार मेरा। तब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्म स्वरूप को, अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर इस विनाशी शरीर संसार से जो संबंध हमने जोड़ा है, ये हम ही को छोड़ना पड़ेगा। उपदेश गुरु दे देंगे, शास्त्र समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। छोड़ना बड़ा कठिन। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार संयोग तो आरंभ और अंत वाला है। संयोग काल में भी संसार का संयोग नहीं है। कहां हमारी पकड़ में आ रहा है संसार? किसी के 30 वर्ष बीत गए, किसी के 50 वर्ष बीत गए, हाथ क्या लगा? बोले मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, रुपया नहीं। अंतिम जाने की तैयारी में क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। संसार का कुछ किसी के हाथ नहीं लगता। अंत कुछ हाथ नहीं लगता। बस यही बात समझ करके जो जीते जी इससे अपना संबंध छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसा नहीं कि बाबा जी बनकर कहीं एकांत भाग जाए, नहीं। घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मेरा कोई नहीं है, मैं श्री भगवान का, भगवान मेरे, और निरंतर भजन, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो श्री भगवान कह रहे हैं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का अभाव है उसे योग कहते हैं। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे श्री भगवान है। उपासक को उकताना नहीं है, धैर्य पूर्वक विचार करना है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनाना है कि मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। अब आपको बीच में मैथुन सुख मिल जाता है, आपको उस समय कहना मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। आपको शरीर आराम भोग और व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, आपके अंदर लक्ष्य निश्चित रहना चाहिए बुद्धि का, मेरे को श्री भगवान की प्राप्ति करनी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी मनोरंजन में, किसी भी भोग में, किसी भी पद में, किसी रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं हो जाना। राजी हो गए तो भगवत प्राप्ति गई। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि का एक निश्चय करना होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इसका अर्थ है कि मर्तलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक के भोगों को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। सोचो कितनी कठिन बात है। हम लोग कहां फंस जाते हैं? छोटे छोटे पदार्थ, छोटी छोटी वस्तुएं, रुपया पैसा, भोग सामग्री में राजी हो जाते हैं। ऐसा एक निश्चय करने वाला साधक, देख लो, ध्यान दो, जिसने निश्चय कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कौन निश्चय कर सकता है? जो साधु समागम, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और परम पवित्र आचरण करता है, वो निश्चय कर सकता है। ऐसे नहीं कि सुन सुना के निश्चय तुम कर लियो। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग में लगे हुए हैं, जिनका चित्त ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया, वो संकल्प ही नहीं कर सकते कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है। समाधो न विधीयते, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकते, निश्चय ही नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि, किनकी बुद्धि निश्चय करती? जो सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र आहार विहार है, और सत्संग में सुना कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है। अब बुद्धि से निश्चय कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसके साइड में अब आपको कितनी भी सुंदर सुंदरी का भोग मिले नहीं, कितना भी रुपया पैसा आवे, अंदर से स्वीकार नहीं करना। कितना भी पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, ये सब माया का नाटक है। अंदर से स्वीकार, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय। इस निश्चय में ध्यान दीजिए, संसार का कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए, ध्रुव जी जे भी भगवत प्राप्ति के लिए निकले ते भी नारद जी आ गए। बेटा कहां जा रहे हो? बोले मधुवन, मथुरापुरी। मथुरापुरी में जाकर वहां तपस्या करके, भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे नहीं, तुम्हें सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, चलो मैं अभी राज्याभिषेक करवाता हूं। ध्रुव जी ने सोचा जिनकी प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया तो राज्याभिषेक की बात आ गई, अब तो और भाव पुष्ट हो गया, और वो कहा मैं पीछे हटने वाला नहीं, और उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब निश्चय किए कि एकांतिक होकर के अपने अंतर भजन करना है, तो एक अरबों खरबों वाले फैक्ट्री के मालिक आए और उन्होंने कहा कि अब जानते हैं हमारा कोई अधिकारी नहीं, हम आपके हाथ में सब कुछ समर्पित करते हैं, और सब गाड़ी बंगला घोड़ा रुपया पैसा जो भी सब वैभव आप देखो। भाई जी ने कहा नहीं बाबूजी, अब तो हमने अपने जीवन का निश्चय श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति, अब ये सब नहीं। तो जब साधक कोई भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चाई से कमर कस लेता है, तो बड़े बड़े प्रलोभन उसके जीवन में आते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं। ऐसे ऐसे आश्रम के आप देख करके मस्त हो जाओ, ऐसे सुंदर वाटिकाएं, सुंदर भवन, सुंदर सब,
और उनके जब कहा कि महंत बनाना है आपको, बड़े अधिकारी की खोज थी, आप मिल गए, तो रात्रि में भाग गए वहां से। ऐसा नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दुनिया का कोई भी वैभव भोग सामग्री कभी किसी की रसोई में बैठकर जीवन में पाया हो वृंदावन के सिवा, कभी जीवन में नहीं। कि रसोई से बन रहा हो हम पा रहे, कभी जीवन में नहीं। कभी किसी के घर सोए हो, कभी जीवन में नहीं। ये वृंदावन के सिवा जो सुविधा हुई, ये वृंदावन धाम की कृपा से हुई, नहीं जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा निश्चय जिसके जीवन में हो गया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसको अन्य सब प्रलोभनों से हटना होगा। केवल लक्ष्य भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। जब साधक भगवत प्राप्ति के लिए चलेगा, उसके हृदय में यदि वासना है कि स्त्री मिले या पुरुष मिले या जो भी कामना है, खूब बहुतायत मिल जाएगा, भोगो, लेकिन तुम्हारा जो निश्चय है भगवत प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। हम खुली बात इसीलिए कह रहे हैं, अगर हृदय में वासना लेकर के चलोगे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे तुम्हें खतरा है, वही वासना तुम्हें पलटा देगी। बहुत सुंदर भोग व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम भगवान के मार्ग के पथिक हो, पर तुम्हारा जो निश्चय हुआ था भगवत प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। पहला, चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आ जाए भगवत प्राप्ति के सामने उसको ठुकराना होगा, उसको स्वीकार नहीं करना होगा, उसको नहीं भोगना होगा, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरा, चाहे जितना भयंकर कष्ट आ जाए उस निश्चय को कभी छोड़ना नहीं। कभी कभी जब 7-7, 8-8 दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता हो, किसी को पाते देखते टिफिन खोल के, लगता है बड़ा भाग्यशाली है, इसको होता है भगवान के मार्ग में चल रहे हो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, चुप शांत और एक कमंडल गंगा जल पी करके हृदय को शांत करना। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे नहीं कि 3 टाइम बड़ा सुविधा से भोजन पा रहे हैं, बड़ी सुविधा से सब कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी सुविधा से हमारा मन केवल परमात्मा प्राप्ति चाहे, सब है लेकिन परमात्मा प्राप्ति चाहे। उतना ही आहार विहार, उतना ही सोना जागना, जिससे हमारी भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति बनी रहे। अनिर्वेण चेतसा, और बहुत समय तक उदास नहीं होना। भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया और 25 वर्ष हो गए साधना करते और भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। बहुत समय हो गया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत कष्ट सहे, पर परमात्मा दर्शन नहीं हुआ, तो हमको चिंता नहीं करनी। भगवान कह रहे अनिर्वेण चेतसा, चित्त में अरे अब तो इतना समय हो गया, इतना साधन किया, इतने, यहां तो वर्षों की बात करें, यहां तो दिनों में लोग कहते हैं कि 2-3 महीने से भजन कर रहे, भगवान नहीं मिले, कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, चेक नहीं आई, करोड़पति नहीं बने। अरे अनंत जन्मों के तुम्हारे पाप हैं, उन पापों का नाश हुए बिना भगवत साक्षात्कार हो सकता है? अब कैसे होगी भगवत प्राप्ति, क्या करो? वो अपने साधन पर भी अविश्वास करने लगा और उकता गया। ये नहीं होना चाहिए। साधक का भाव ऐसा रहे, ध्यान से सुन लो, साधक का भाव ऐसा रहे, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, चाहे कितने ही जन्म लग जाएं, चाहे कितना भयंकर से भयंकर दुख भोगूं, फिर भी मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे कल के चरित्र में सुना, मुकुंद जी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें करोड़ जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति होगी। वो नाचने लगे, होगी ना, बस यही बात, होगी ना, करोड़ जन्म उनको रहेगी, होगी भगवत प्राप्ति, और नाचने लगे। महाप्रभु उठे और इतना हृदय से लगा कि तत्काल उनको भगवान का दर्शन हो गया। चाहे जितने वर्ष लग जाएं, चाहे जितने जन्म लग जाए, चाहे जितना भयंकर से भयंकर कष्ट मिले, अब मेरा निश्चय बदलने वाला नहीं, मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। भगवत प्राप्ति ऐसा होना चाहिए साधक। ऐसे उकताया हुआ फिसड्डी स्वभाव का
दल बदलू, ये सब नहीं चलता है। एक निश्चय, एक रस धारा, एक साधना की क्रिया बहुत काल तक चल रही, उसे अपने साधन पर विश्वास दृढ़ होता है। बार बार साधन बदलना नहीं चाहिए। जो साधना चल रही उसे वर्षों लंबे समय तक आजीवन चलाओ। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हो गए संसार में, अनेकों करोड़ों अरबों जन्म हमने निरर्थक कर दिए, कोई लाभ उनसे मिला नहीं, अनेकों बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से कुछ मिला नहीं, पूर्व के पाप कितने जमा हुए, पर परमात्मा के लिए अब हमें कोई परेशानी नहीं। संसार के लिए करोड़ों जन्म दे दिए, नरक भोगे, पाप कमाए, न जाने क्या क्या। अब तो हम भजन कर रहे हैं, अब तो हम भगवान के मार्ग में, अब हमें क्या चिंता, चाहे आज मिले चाहे अगले जन्म में मिले, हम यही करते रहेंगे। भजन का कभी नाश नहीं होता। जितने भजन से आपका शरीर छूटेगा उतने ही भजन से फिर अगले जन्म में भजन शुरू हो जाएगा। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और प्रयत्न भगवत प्राप्ति में लग जाए तो अब हमारे लिए कितना सौभाग्य का विषय। संसार के लिए तो करोड़ों जन्म दे दिए। श्री भगवान कहते हैं ये वो विद्या है जो समस्त दुखों का नाश करके चित्त को चंचलता रहित बनाकर एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के निश्चय में बड़े से बड़े सुख से, प्रलोभन से वो विचलित नहीं हुआ, ना दुख से विचलित हुआ, ना जन्म मरण से विचलित है। वो एक निश्चय के मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, और जो गुरु ने साधन दे दिया बस वही जीवन भर करता रहा। अनेक जन्म संसार के लिए बिता दिए, भगवान के लिए 2-4 जन्म देने पड़े तो क्या बात। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग। भगवत प्राप्ति के लिए अगर हमारा मन संकल्प बनाता है किसी भोग का तो उसे त्याग करना है, भोगना नहीं है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्ता सर्वान शेषता। किसी सांसारिक वस्तु, ये जगह मिल जाए, स्थान, ये व्यक्ति मिल जाए, ये पद मिल जाए, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा है, ये कोई कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। अगर इसे समझ लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो तो संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति, इसको लेकर जो मन स्फुरना करता है, यार बढ़िया कमरा होता, बढ़िया व्यवस्था होती है, कोई टोकने वाला ना होता। जानते हो, हमने उन साधकों को देखा जिनके ऊपर शासन नहीं है, जब धूप लगती है तब सो के उठते हैं। अरे हम कहीं भी रहे, हमारी दिनचर्या भागवतिक होनी चाहिए। ये प्रमादी लोग हैं जो गुरु शासन में नहीं रहते, ये प्रमादी लोग हैं, इनको भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। पेट भर के भोजन मिल जाए, चक्क सोने को मिल जाए, कोई काम धंधा करना ना पड़े, संसार से ऐसे पड़े, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? इससे भगवत प्राप्ति? भुवन भास्कर उदय हो रहे, तुम टांग पसार के सो रहे, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब भ्रष्ट हो रही। साधक है जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए, वो साधक है। तो जिसका निश्चय हो चुका है किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणा में, जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, मन संकल्प कर लेता है, हाँ हाँ ये ठीक है, ये मिल जाए तो बढ़िया। अगर ये मिल जाए तो बढ़िया और आपने स्वीकार कर लिया तो भगवत प्राप्ति का संकल्प आपका ढीला हो गया।
अब वो इतना ढीला हो सकता है कि जो जो मिलता जाएगा स्वीकार करते गए, वो लक्ष्य ही गया भगवत प्राप्ति का। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक कुछ नहीं चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। वस्तु व्यक्ति आदि की स्फुरणा मन में पहले होती है, भोग की, वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की। आपको काटना है, नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये बड़ी कठिन बात है। वो जो संकल्प बना था बड़े पुण्यों से, अनंत जन्मों के पुण्यों से, कि इसी जन्म में मैं भगवत प्राप्ति करूं, वो शिथिल हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संकल्प बनने ही न पावे, स्फुरणा आवे सोई नष्ट कर दो। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अनुभव किया जाता है, इन विषयों का भोग होता है, उन इंद्रियों को अच्छी तरह अपने अधीन कर ले और अधीन हो जाएंगी भगवत प्राप्ति के निश्चय के संकल्प से। मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे नहीं। उदास होकर भोजन करे, हर्षित होकर नहीं। उतना भोजन करे जितने से प्राण पोषण, उतना शयन करे जितने से हमें भजन में नींद ना आवे। बस रात दिन भजन में, मन को संकल्प रहित, इंद्रियों को निश्चल। तो शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान कह रहे हैं शनै शनै, धीरे धीरे, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से हटता चला जाए। जिस विषय की कसम खावे, नियम ले, उसे दोबारा कभी न स्वीकार करे। धीरे धीरे शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे साधन करते करते प्रायः साधक को मनोरंजन करने का मन होता है। बहुत दिन हो गए, समझो मन तुम्हें मारना चाहता है। अब जब एक थकावट महसूस हो जाए, एक उकताहट महसूस हो जाए, जान लेना कोई अपराध बन गया, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे साधन को मारेगा मन, बहुत होश में। एक निराशा सी आने लगे, अरे इतने दिन हो गए, कोई भगवदानंद तो प्राप्त हुआ नहीं। चलो टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, चलो बैठकर उनसे बातें करते हैं। संसार के मारे जाओगे। शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीत, स्वयं वो बता रहे हैं जिनकी प्राप्ति की जाती है। स्वयं भगवान के वचन है, श्री भगवान के श्रीमुख की वाणी है। साधन करते करते साधक को जब थकावट, उत्काहट, निराशा, और इतने दिन हो गए अभी कोई लाभ तो मिला नहीं, तत्व की प्राप्ति हुई नहीं, अब क्या होगी, कैसे होगी, इस बात को लेकर के साधक को सावधान भगवान करते हैं कि अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त ना हो, कोई आनंद प्राप्त ना हो, तो भी उकताना नहीं है, घबराना नहीं है, मनोरंजन नहीं कर बैठना, विषय भोग नहीं कर बैठना, संसार को स्वीकार नहीं कर लेना। ध्यान रखना, पता नहीं कितने जन्म के कौन कौन से हमारे पाप हैं जो हमारे भजन से नष्ट हो रहे हैं, अभी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होने दे रहे। हमें धैर्य पूर्वक लगे रहना चाहिए। विद्यारण्य नाम के एक सन्यासी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उनके माता पिता गरीब थे, तो उन्होंने विचार किया कि परम दैवी शक्ति आदि वेद माता गायत्री सब कुछ देने में समर्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। 24 लाख मंत्र का एक पुरस्चरण होता है।
24 लाख मंत्र का एक पुरस्चरण किया कि मुझे धन की प्राप्ति हो जिससे मैं माता पिता की सेवा करूं बाल्याकाल में। नहीं हुआ। फिर एक पुरस्चरण किया, नहीं हुआ। फिर एक पुरस्चरण, बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। 23 पुरस्चरण किए, 23 पुरस्चरण, 24 लाख गायत्री के, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। माता पिता मर गए थे और ये इनकी भी जवानी ढल गई थी गायत्री अनुष्ठान करते करते। तब इन्होंने सन्यास, जो ही सन्यास लिया तो याद माता गायत्री प्रकट हो गई और कहा, वत्स अब इंद्रलोक का सारा वैभव, ब्रह्मलोक का सारा वैभव, जो वैभव चाहो तुम्हें प्राप्त हो सकता है। उनका माता अब तो सन्यासी हो गया हूं, जब हमें चाहिए था तो क्यों। उनका 24 महत अपराध थे जिनके कारण तुमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। 23 पुरस्चरण किए, उनसे 23 अपराध नष्ट हुए और सन्यास ले लिया तो ये 24वां अपराध नष्ट हुआ। अब तुम कहो तो तुम्हें देवराज इंद्र का पद भी मिल सकता है, ब्रह्मलोक का वैभव मिल सकता है, क्योंकि तुमने पुरस्चरण 24 लाख गायत्री मंत्र के किए। बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हुए, अद्भुत सन्यासियों के गुरु श्री विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज। तो उकताना नहीं चाहिए। हमारा पता नहीं कितना पाप जमा है जो हम जब तब कर रहे हैं, वो सब नष्ट होता पाप चला जाओ। जहां निष्पाप हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां निष्पाप हुए तहां भगवत प्राप्ति हो गई। तो उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्यवान बनना चाहिए। आपको हम अपनी बतावें, हमने कभी भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं की। हमें एक चिंता रही कि भगवान का भजन न छूटे। अभी कल शाम के यही चिंतन कर रहे थे कि बड़ी कृपा भगवान आपकी। बचपन से लेकर वह एक ही लालसा थी। कल कुछ काशी में तो ब्रह्मबोध की लालसा रही, फिर इसके बाद एक ही लालसा रही कि भजन न छूटे बस। आज भी वही प्रयास, गुरु कृपा से प्रयास प्रयत्न रहता है, भजन न छूटने पावे। हम भोग स्थिति में हो या योग स्थिति में हो, संसार व्यवहार में हो या एकांत में हो, हमारा भजन न छूटने पावे। बस भगवान से बार बार यही प्रार्थना है, हमारा भजन न छूटे, हर समय भजन चलता रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली। श्री प्रियाजू अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, हर समय हमारा चिंतन बनता रहे आपका। बस यही खास बात है। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर, आनंद आने पर धैर्य रहता है, ध्यान दीजिए, वैसे विफलता होने पर बहुत मजबूत साधक चाहिए। पैर फिसल गया, कहीं गिर गए, कोई परेशानी नहीं, तुरंत खड़े हो और चल दो। ये रास्ते की रोड़े हैं। अब इसका मतलब थोड़ी कि एक बार गिर गए तो हम तो भगवान के लायक नहीं रहे, अब हमारा तो मार्ग भ्रष्ट। फिर कमर कसो, तुरंत फिर साधन पे लगो। मेनका अप्सरा ने भ्रष्ट कर दिया विश्वामित्र जी को, तो रुके क्या, फिर कमर कसी, नवीन सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। नवीन स्वर्ग की रचना कर रहे थे, तब ऋषियों ने समझाया उनको। कभी साधक को किसी भी अवस्था में घबराना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कहीं भी आप फेल हो रहे हो, कहीं भी आप गिर रहे हो, मजबूत बनो, उठो, उस स्थिति को रौंदो और रौंद करके आगे बढ़ो। तुम्हारे पास भगवान नाम है, तुम्हारे पास भगवान का चिंतन, रुकने की जरूरत नहीं। विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए जैसी सफलता होने पर होती। अब समझो कितना साधक को मजबूत होना है। अपने मन की बात किसी से कहे ना, अगर कहीं हार गया तो फिर कमर कसे, दांती पीस करके फिर चले, फिर हार जाए फिर दांती पीस के चले। हम 1000 बार चलेंगे, हम अविनाशी के बच्चा हैं, हम हार नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, हमने जो जिद पकड़ ली, चाहे मरना पड़े हम उस जिद पे डटे ही रहे। हटना हमारा स्वभाव नहीं रहा, यार अब मैं थक गया, ऐसा स्वभाव नहीं रहा। बहुत विश्वनाथ जी की कृपा रही, विश्वेश्वर भगवान काशी
नाथ की बड़ी कृपा रही, ये जिद्दी स्वभाव हमें आगे बढ़ाया है। धैर्य नहीं छोड़ना, धैर्य नहीं छोड़ना किसी भी स्थिति में। विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए। वर्ष के वर्ष बीत जाएं, देख लो, बहुत ध्यान से सुनो, आनंद आ जाएगा। विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए जैसा सफलता होने पर, सिद्धि प्राप्त होने पर, आनंद प्राप्त होने पर। वर्ष के वर्ष बीत जाए, शरीर नष्ट हो जाए, कोई आनंद नहीं आया, तो भी मुझे परवाह नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है। इहासने सुष्यत में शरीरम, ये उड़िया बाबा श्लोक लिखकर सामने रखते थे जब आसन लगाते थे। 18 घंटे पद्मासन। 18 घंटे किसको कहते हैं? 18 घंटे पद्मासन। जरा 18 मिनट लगाकर देखना, शुद्ध परमार्थ में चलने के लिए कितना बड़ा धैर्य चाहिए। 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे पद्मासन, ये श्लोक सामने लिख कर रखते थे। इहासने सुष्यतु में शरीरम त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यसि। भले इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डियां नष्ट हो जाएं, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध, भगवत प्राप्ति बिना किए अपने आसन से नहीं हिलूंगा। ये महात्मा बुद्ध का श्लोक है। इहासने सुष्यतु में शरीरम त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु। हड्डी हड्डी गल जाए, चाहे नष्ट हो जाए, जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा आसन से नहीं उठेंगे। यही श्लोक उड़िया बाबा सामने लिख कर रखते थे। विफलता होने पर भी साधक को वैसा ही धैर्य रखना चाहिए जैसी सफलता में धैर्य रखा जाता है। वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए, इसकी परवाह नहीं, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। हम गिर गए तो भी खड़े होंगे, भजन करेंगे। हम भ्रष्ट हो गए तो भी खड़े होंगे, भजन करेंगे। हम भगवत प्राप्ति के लिए अब रुकने वाले नहीं, चाहे जो कोई हमें रोक कर देख ले। भगवत प्राप्ति करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई परम लाभ नहीं है। इसलिए इस कार्य को पूरा करना ही है, चाहे जितना समय लग जाए। यदि इससे बढ़कर कोई काम होता तो इसको छोड़कर और काम कर लेते। इस प्रकार बुद्धि को वश में करके शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृत गृहीतया, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को अधीन करे। बुद्धि में मान बढ़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनै शनै, धीरे धीरे, आत्मसंस्थम मना कृत्वान किंचिदपि चिंतयेत्, परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से बुद्धि को स्थापन करके ऐसी स्थिति बना ले कि भगवान के सिवा और कोई चिंतन न हो। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।